हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। देखो, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। हमने जो 9.1 एक्सरसाइज में फॉर्मूले पढ़े थे वो पूरी टेबल पढ़ी थी, उसके जितने भी क्वेश्चन किए थे। जब हम 9.2 के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस मेथड से, पिछले मेथड से हमारे क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं होंगे। तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं इंटीग्रेशन करेंगे किसकी हेल्प से? सब्सटीट्यूशन की हेल्प से। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है पुट करना। देखो अभी सीधा एक्सरसाइज पे आ जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसी में आपको ये चीज़ समझा देंगे कि किस तरह से सब्सटीट्यूशन करते हैं। कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है, हर क्वेश्चन के अंदर हमारी सब्सटीट्यूशन अलग अलग होगी। आप यूँ कह लो ये ट्रिक्स हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तब ध्यान रहेगा। और जिस बच्चे को 9.2 एक्सरसाइज समझ में आ जाती है वो बच्चा कभी भी इंटीग्रेशन में मार नहीं खाता। चाहे फिर आपको एक्सरसाइज आए 4 बार 5 बार सोल्व करने से, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। पहली बार ही करोगे तो आपको 5 या 10% ही दिमाग में बैठेगा। अगर आप इस एक्सरसाइज पर अच्छे से पकड़ बना लेते हो ना, तो किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 + x⁴। पहले हम हर क्वेश्चन को 9.1 की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। वो 9.1 की हेल्प से नहीं होगा ना, तब हम सब्सटीट्यूशन की तरफ जाएंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें ये सोल्व करना हो, तो तुम बताओ क्या हम इसमें डिवाइड हर तरह से करके देखेंगे? क्या हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड का रूल क्या था? न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर से बड़ी पावर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तो उल्टा है, डिनोमिनेटर में बड़ी पावर है, तो डिवाइड तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब कई बच्चे यूँ कहेंगे कि मैडम सेपरेट कर दो, x के नीचे भी 1 लिख दो, प्लस में x के नीचे x⁴ लिख दो और dx लगा दो, और टर्म्स कटने के बाद जो आएगा वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तो मैथ का ही रूल नहीं है, ऐसे कभी सेपरेट होता है क्या? डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा साथ रहेगा, वो न्यूमरेटर की हर टर्म के नीचे सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार डिनोमिनेटर में 1 ले लो और एक बार आप x⁴ ले लो, वो गलत हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके देखो, क्या वापस से ये आएगा? नहीं आएगा। यानी कि जो हमने 9.1 में पढ़ा है, हम उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो अब सुनो, हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, और सब्सटीट्यूशन लगाते टाइम किस बात का ध्यान रखना है? अब देखो इधर हमें जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इस x से है, ये हटना ज़रूरी है, और प्रॉब्लम हमें इस x⁴ से भी है। आप ये बताओ, अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाए 1 अपॉन में 1 + x⁴ को इंटीग्रेट करो, तो हमें नहीं आता। आगे जाके तो हमें आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें बिल्कुल भी नहीं आता बेटा। यानी कि जैसे तैसे करके इस x⁴ को सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे यूँ पूछूँ 1/1 + x² का इंटीग्रेशन बताओ, तो अच्छे से याद करो, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, क्योंकि ये tan 1 x का डेरिवेटिव है। अगर ये tan 1 x का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan 1 x। अब हमारे सामने दो दिक्कत है। पहली तो ये x⁴ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर इस 1 अपॉन में 1 + x² में यहाँ x होगा ना, तो भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। tan 1 तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है, ना कि x अपॉन में 1 + x²। तो दिक्कत कहीं ना कहीं इस x से भी है और x⁴ से भी है। सब्सटीट्यूशन की हेल्प से हम x को हटाएंगे। बेटा एक बार आपको टॉपिक हार्ड लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। देखो बेटा, अब हम जो सब्सटीट्यूशन लेते हैं ना, उसमें डेरिवेटिव किया जाता है। अगर हम x की 2 पावर को पुट करें और उसका डेरिवेटिव करें, तो डेरिवेटिव करने से x की 2 पावर है ना, वो कितनी बन जाएगी? 1। यानी कि अगर हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो जस्ट एक पावर लेस आ जाती है। ध्यान से सुनो, x अपॉन में 1 + x⁴ को मैंने x² का स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ सब्सटीट्यूशन लगा रही हूँ, x² को t पुट कर दिया। बिल्कुल नई चीज़ है, बिल्कुल नई तो नहीं कह सकते, आप फिजिक्स में यूज करते हो, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही इंटीग्रेशन आप यूज करते हो। देखो, मैंने x² को t पुट कर दिया। अब सब्सटीट्यूशन का रूल क्या होता है?
तुम जिसे टी पुट करते हो ना उसमें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया जाता है। जब तुम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा। जब तुम t का डेरिवेटिव करोगे तो 0 नहीं आएगा, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx आएगा। अब सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब ये है कि हमारे पूरे फंक्शन का वेरिएबल बदल जाएगा। तुमने अगर एक्स स्क्वायर को टी कह दिया ना तो इस पूरे क्वेश्चन में फिर कहीं पर एक्स नज़र नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, टी में। सुनो बेटा, हमने जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा तो 2 तो नहीं है इसके साथ, कोई बात नहीं, और x के साथ क्या है, dx। यहाँ से मैंने dx को तो भेज दिया लेफ्ट साइड और 2 को मैं ले आई राइट साइड। हम यूँ कह सकते हैं कि x इंटू डी एक्स की वैल्यू 1/2 dt आ गई, और इसको उठा के जिस स्टेप से तूने सब्स्टिट्यूशन शुरू की थी ना तुमने, वहाँ चले जाओ। गए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज, x इंटू में dx की जगह मैंने 1/2 dt लिख दिया। 1/2 को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट था। अब 1 के अपोन में, क्योंकि ये तो आ चुका, सोल्व कर चुके हम, यहाँ पर हम आए तो ये 1 तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया था तो ये t स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद आप देख लो, ऊपर वाला जो x था वो भी आपका हट गया। जहाँ x की पावर 4 थी वहाँ x स्क्वायर बनना चाहिए, कोई बात नहीं, t स्क्वायर बन गया, उसको सोल्व कर लेंगे। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा तो तुम यही तो जवाब दोगे ना कि tan इनवर्स t का होगा। यानी कि देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अगर हमारा x में था तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में करना था। क्वेश्चन अगर हमारा t में है तो हमें इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख रही हूँ 1/2 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है और प्लस में c। लेकिन हमारी स्टेटमेंट x में थी, हमें आंसर भी x में देना पड़ेगा। तो जहाँ से तुमने सब्स्टिट्यूशन निकाली थी ना, शुरू की थी ना, वहाँ चले जाओ और वहाँ से जो t की वैल्यू है वो उठाओ और इस लास्ट आंसर के अंदर t की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये हमारा आंसर है। देखो बेटा, हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, हम सेपरेट नहीं कर सकते थे, इंटीग्रेशन तो हमें करना था। जब ये सारे मेथड फेल हो जाते हैं तब सब्स्टिट्यूशन आएगा, और सब्स्टिट्यूशन में आपको कई बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। dx की मल्टीप्लाई में ऊपर वाली टर्म हटानी है। अगर x की 1 पावर हटानी है ना तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर x की 2 पावर लेनी पड़ेगी। दूसरा, हमें x की पावर 4 से भी दिक्कत थी तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया तो लास्ट में हमारी 2 पावर बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस से बार बार कहा जा रहा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन आसान बनता चला जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद आप खुद ये कहने लगोगे कि हाँ हमें किसे टी पुट करना चाहिए। जैसे ये हमारे पास है, ध्यान से सुनो, हम 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें नहीं आता। देखो, एक्स स्क्वायर हटाना है, अगर एक्स की 2 पावर हटानी है ना तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम एक्स की 3 पावर लेके चलेंगे। प्रॉब्लम हमें एक्स की 6 पावर से भी है, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अंदर तो 3 पावर और बाहर 2 पावर dx अरेंज ही किया है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगा दी मैंने, x की पावर 3 को t पुट कर दिया। जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं उसमें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा और t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख लो कि हमें कैसा क्या चाहिए। हमें x स्क्वायर के साथ dx चाहिए, ठीक है, 3 हमें नहीं चाहिए तो हमने उसको राइट साइड भेज दिया। जैसे आप ये अरेंज कर लेते हो, आप स्टेटमेंट के पास जाओ, एक्स स्क्वायर इंटू में dx की जगह 1/3 dt रख सकते हैं। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस हमने इसको t पुट किया था तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम वही आ गया। तो 1/3 तो बाहर है और 1/1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t हो जाएगा।
और अब लास्ट में वापस से हम टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स क्यूब, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट अगर एक्स में है तो आंसर भी किस में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट ये कह रहा है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करवा रही हूँ, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन से करवा रही हूँ, और आप देखोगे दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। हमारे सामने दिक्कत क्या आई, अगर सिर्फ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम उसका इंटीग्रेशन सीधा कर सकते थे, बाहर वाले स्क्वायर की वजह से हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। दूसरा, हमें ऊपर वाला एक्स भी हटाना है। अब देखो, एक्स हटाने के लिए तो एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो एक पावर आ जाएगी। अब तुम ये कहो मैडम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, फिर 2 का क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पीछे किया हम वैसे ही करेंगे। अगर हमें 2 नहीं चाहिए तो हम राइट साइड भेज देते हैं, हमें 3 नहीं चाहिए तो हम राइट साइड भेज देते हैं। तो कांस्टेंट का तो कोई इशू ही नहीं है, कांस्टेंट को तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी भेज सकते हैं, और इंटीग्रेशन करते टाइम उसको बाहर लिखा जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं पहले तो करवा रही हूँ एक्स स्क्वायर को टी पुट करके। वजह क्या है, प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर से भी है और इस एक्स को भी हटाना है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से हटेगा। हमने इसके अंदर दोनों साइड जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। फिर हमने देखा कि डी एक्स को तो एक्स की साइड भेज दो और 2 को डी टी की साइड भेज दो, भेज दिया। इंटीग्रेशन में गए, एक्स डी एक्स की जगह 1/2 डी टी रख दिया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। इस एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया तो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं देगा हमें, क्योंकि पावर चेक कुछ भी हो अंदर लीनियर है। तो कैसे करेंगे, 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बार, और जब 1 अपॉन में टी प्लस 1 के स्क्वायर का करेंगे तो टी प्लस 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। अब हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेस का डेरिवेटिव जब करेंगे तो टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। यहाँ से हमने सोल्व किया तो ये 1/2 तो एज इट इज, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे t + 1 की पावर -1 बचेगी, तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया, और प्लस में क्या आ गया, c। लास्ट में -1/2 t की जगह हमने वापस क्या रख दिया, x² + 1, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर रहे हैं, अगर हम जिस टर्म को सब्स्टिट्यूशन के अंदर लेते हैं, जैसे हमने x² को सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिया और उस टर्म के प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म है, तो हम उस कांस्टेंट टर्म को भी सब्स्टिट्यूशन के साथ ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हम x² को टी पुट करें या x² + 1 को टी पुट करें, एक ही बात रहेगी। अब तुम ये कहो मैडम यहाँ पर भी तो 1 ही था, फिर आपने इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों नहीं किया। बेटा, यहाँ पर 1 था, लेकिन हम अगर x की पावर 6 को टी पुट करते ना तो 1 को साथ लेते। क्या यहाँ पे आप x की पावर 3 के साथ 1 साथ ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि x की पावर 3 पे स्क्वायर भी है। यही दिक्कत यहाँ पे थी, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर तो रह गया बाहर, स्क्वायर तो रह गया बाहर। आप x² को टी पुट करें तो प्लस वाले 1 को साथ लेना चाहो तो ले सकते हो, उससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब मैं कर रही हूँ x² + 1 को टी पुट करके। हमने इसके अंदर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, तो x² का तो हो जाएगा 2x, + 1 का हो जाएगा 0, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। फिर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखना है कि भी हमें x के साथ क्या चाहिए, dx, 2 को इधर भेज दिया, 1/2 dt। इंटीग्रेशन में गए हम, वापस से हम यहीं पे गए, तो ये बताओ x dx 1/2 dt आएगा, 1 अपॉन में, अब सुनो, x² + 1 को टी पुट कर चुके तो नीचे क्या बचेगा, t² बचेगा सिर्फ। ये तो बन गया t और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब सोल्व करने लगे तो 1/2 बाहर, और t² का इंटीग्रेशन t की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। तो इस क्वेश्चन के कंपेयर में इसकी कैलकुलेशन कम है, और लास्ट में आप सोल्व करोगे तो आंसर भी आपका सेम आएगा। देखो, -2 + 1 तो -1 आ गया, t की पावर -1 बची, उसको मैंने नीचे लिख दिया, प्लस का हो गया,
और बाद में इस टी की जगह जब हम रखने लगे तो टी की जगह क्या रखा जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस में सी। तो आप देख सकते हो दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। तो अब आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस टर्म को हम सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं अगर उसके प्लस या माइनस में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो हम उस कांस्टेंट टर्म को भी सब्स्टिट्यूशन में साथ उठा लेंगे। वजह क्या होती है कि उस कांस्टेंट को साथ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव करते टाइम कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx ये है। अब देखो एक्स स्क्वेयर को अगर टी पुट करें तो उसका डेरिवेटिव x आएगा, x माइनस 1 तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनो और इस क्वेश्चन को टिक भी कर लेना, बल्कि तो पूरी एक्सरसाइज आप बिल्कुल बारीकी से करोगे तब काम चलेगा। x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास है। हम अगर एक्स स्क्वेयर को या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी पुट करते हैं तो उससे हमें x dx मिल सकता है, हमें x माइनस 1 dx नहीं मिल सकता, और इस माइनस 1 को तो हम अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। इसलिए पहले हम इसे सेपरेट करेंगे। कैसे, x के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx लिख दिया और माइनस 1 के अपॉन में भी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx लिख दिया। अब देखो x के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx है, इसे हम करेंगे, लेकिन जो 1 के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है वो तो अच्छे से याद करो, हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है या नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें सीधा ही आता है। अगर आप इस स्टेप पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस में c। इस पे से इंटीग्रेशन का साइन हटा देना, इसको इंटीग्रेट नहीं किया तो इस पे साइन चलने दो। अब एक बार आप इसको छोड़ दो, हम सिर्फ इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के फिर यहाँ ला के पुट कर देंगे। देखो बेटा, अगर आपको x अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x को हटाने के लिए एक्स स्क्वेयर को टी पुट करेंगे, लेकिन हम जिसको टी पुट कर रहे हैं उसके प्लस में कांस्टेंट टर्म है 1, तो उसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन में साथ ले लिया। ठीक है, जब इसमें दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से dx को तो भेज दो x की साइड और 2 को भेज दो dt की साइड, और यहाँ आ जाओ x dx की जगह 1/2 dt रख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लो और यूँ बताओ ऊपर कुछ नहीं बचा, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को तुमने t पुट किया था नहीं किया था। अगर आपसे 1/x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो log x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log t आएगा। अब इसको यहीं पे सोल्व कर लो एक बार। हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर log ऑफ t की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन है, साथ में ये टर्म और प्लस में क्या आएगा, c। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन है। एक तो शुरू में तो हम क्या करेंगे भाई, अपना रफ नोटबुक में टी पुट करके देख लो कि किस टर्म को टी पुट करना चाहिए, किस तरह से सोल्व होगा। नॉर्मली जिसके इंटीग्रेशन में हमें प्रॉब्लम आती है हम उसी को टी पुट कर देते हैं। अगर ऊपर x प्लस 1 नहीं भी होता और 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 होता तो भी हम 9.1 की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉब्लम हमें नीचे वाले एक्सप्रेशन से है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x माइनस 3 इस पूरी टर्म को टी पुट कर रहे हैं। आप एक बार अपने रफ में पुट करके देख लो कि हमें न्यूमरेटर वाली टर्म मिली या नहीं मिली। यूँ बताओ, जब इसके अंदर बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो x, 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया। तो जैसा हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में चाहिए वैसा हमें नज़र आ रहा है। क्या किया, x प्लस 1 के साइड में किसको ले गए, dx को। 2 हमें नहीं चाहिए तो 2 को हमने राइट साइड भेज दिया। इंटीग्रेशन के अंदर गए, x प्लस 1 dx की जगह 1/2 dt रख सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे वाली पूरी टर्म को हमने क्या पुट कर दिया था, t पुट कर दिया था। तो 1/t का इंटीग्रेशन
टी के रिस्पेक्ट में log ऑफ मोड ऑफ टी आएगा प्लस में सी, लेकिन लास्ट आंसर हमें x में चाहिए तो हम t की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 प्लस सी रखेंगे। ये हमारा आंसर होगा। सब्स्टिट्यूशन में उसको लेते हैं जिसमें हमें मेनली इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो। अब देखो x अपॉन में अंडर द रूट 2x स्क्वेयर प्लस में 3 प्लस dx। सुनो, पिछली एक्सरसाइज जब मैंने करवाई थी ना, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास सिर्फ 1 के अपॉन में 2x स्क्वेयर प्लस में 3 dx है, ठीक है, तो हम इसको पावर में 1 ऐड करके सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर लीनियर नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारा 9.2 एक्सरसाइज में आ गया, यानी कि हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 9.1 के मेथड से तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ साथ में x भी आया हुआ है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। प्रॉब्लम इस रूट के अंदर वाली टर्म से भी है, जिससे दिक्कत होती है उसको टी पुट करेंगे, और इसको टी पुट करने से ऊपर वाला x है ना, वो भी सोल्व हो जाएगा। यानी कि हमें एक्स स्क्वेयर को सब्स्टिट्यूशन में लेना पड़ेगा। अब एक बात और सुनो, हम जिसको सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं ना, उसके प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म अगर है तो हम उसको भी टी पुट कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। एक बात और सुनो, अगर हम क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं, अगर उसकी मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है तो भले ही उस मल्टीप्लाई वाले कांस्टेंट के साथ और प्लस वाले कांस्टेंट के साथ पूरे को क्या पुट कर दो? टी पुट कर दो। तुम ही कहो मैडम मल्टीप्लाई वाले से तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम कांस्टेंट को अपनी मर्जी से राइट साइड भेज सकते हैं ना। देखो बेटा, अगर तुम सिर्फ एक्स स्क्वेयर को टी पुट करते हो तब भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ी होगी। मैंने पीछे एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था दो तरह से। हम 2x स्क्वेयर प्लस 3 को टी पुट कर रहे हैं, जब इसमें बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 4x 3 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। x के साथ dx चाहिए तो 4 को हमने राइट साइड भेज दिया। इंटीग्रेशन में गए x dx की जगह 1/4 dt रख दिया। ऊपर कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे रूट के अंदर वाली पूरी टर्म क्या पुट की जाएगी? टी पुट की जाएगी। देखो बेटा, 1/4 तो एज इट इज। अब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सकते थे तो 1/√t का भी कर सकते हैं। अब तो इक्वेशन 9.1 में चला गया। क्या लिखेंगे? t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 और प्लस में क्या आएगा? c। तो ये हमारे पास है 1/4। t की पावर क्या बच जाएगी? 1/2 बचेगी, और नीचे जो प्लस का 1/2 बना वो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, और प्लस में क्या है? c। तो ये तो बन गया 1/2, और अंडर द रूट t की जगह वापस रखो 2x स्क्वेयर प्लस में 3 प्लस में c। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये था बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट। आप देख रहे हो सिर्फ 6 पार्ट को करवाने में पूरी वीडियो बन रही है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक पार्ट आपको फेयर नोटबुक में करना है और एक एक पार्ट आपको अच्छे से निकाल के दिखाना है। अगर मैं 9.2 एक्सरसाइज करके आगे चली जाऊंगी ना, और फिर आप सोचोगे कि हम 2 दिन बाद 5 दिन बाद कर लेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना। एक टीचर अगर इतनी बार कह रहा है तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट भी है, और कहीं ना कहीं हमें उस पर ध्यान भी देना चाहिए।